Hello dear students, if you have been unsuccessful in these exams and you're planning to give your exams for Jan 26, then this video is for you. In this video, I'm going to tell you about how to mentally get strong so that you can start preparing, plus give you detailed chapter-wise timetable for taxation. तो फेलियर, अनसक्सेसफुल, इन शब्दों से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा आता है. वेल लेट मी टेल यू कि फेलियर डज नॉट मीन यू आर वीक. इनफैक्ट इट टीचेज यू सम लेसन्स. हम फेल क्यों हुए, किस रीजंस की वजह से हुए, क्या शॉर्टकमिंग्स थी, उसे सुधारना है. दूसरा, आपको लगता है कि मैम फिर से सब कुछ पढ़ना है. वेल ये फिर से नहीं है, ये रिविजन्स है. हर रिवीजन के साथ आप स्ट्रांग बनोगे, हर रिवीजन के साथ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ओके, सो फर्स्ट, डोंट डाउट योर सेल्फ, डोंट थिंक यू आर वीक, यू आर नॉट केपेबल, यू आर वेरी मच केपेबल एंड आई कैन वेरी मच डू दिस. राइट, अब कुछ कुछ स्टेप्स समझते हैं. जो पहला स्टेप है, एंड लुक एट दीज स्टेप्स. पहली स्टेप जो है, यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, डोंट पैनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन योर मिस्टेक्स. मैंने कुछ मिस्टेक्स यहाँ नोट डाउन की है, तो आप देख सकते हो कि क्या आपने इसमें से जो मिस्टेक की है तो आपको सुधारना है. डिड यू डू एम्पल रिविजन्स? क्या आपने 2 से 3 रिविजन्स किए थे, जो बहुत ही ज़रूरी है सीए कोर्स के लिए. रिवाइज करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये गेम चेंजर होता है सीए कोर्स के लिए. दूसरा है कि आपने सॉल्विंग प्रैक्टिस की थी, एम्पल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे. फिर क्या आपने टेस्ट सीरीज दिए थे? टेस्ट सीरीज देने के बाद क्या आपने कुछ गलतियां की थी? जो गलतियां की थी उसको सुधारा था क्या? या पेपर लिखते समय आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था, यू आर नॉट एबल टू राइट द 3 hour पेपर प्रॉपरली. व्हाट वर योर मिस्टेक्स? नोट दैट डाउन एंड डोंट रिपीट देम नाउ. ठीक है. उसके बाद स्टेप 2, आपको एक बुक, एक सोर्स ऑफ मटेरियल चूज करना है, एक मेंटोर चूज करना है और एक ही स्ट्रैटेजी अपनानी है. डोंट टॉक टू मेनी पीपल, डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम टू मेनी पीपल, जस्ट stick to one book, one source of material, one mentor. That's it. Third, learn. Learn, solve, revise and repeat. That is what you have to do. Step 4 is PYQs करना ज़रूरी होता है, टेस्ट सीरीज देना ज़रूरी होता है, इसे हम प्रेजेंटेशन भी सीखते हैं. एंड स्टेप 5 इज द टेस्ट सीरीज. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चों को टैक्स के पेपर्स के लिए आता है कि मैम अमेंडमेंट्स है क्या? So let me tell you, there are no amendments. There are no amendments for Jan 26. अगर आप Jan 26 के लिए ऑफकोर्स स्टैट्यूटरी अपडेट आया है, उसके लिए मैं कल ही एक अमेंडमेंट का लेक्चर या वीडियो बनाने वाली हूँ. आई एम गोइंग टू टेक दैट, हार्डली जस्ट अ 10-minute अमेंडमेंट लेक्चर इज देयर. सो प्लीज अंडरस्टैंड, Jan 26 के लिए द सेम वॉट एवर यू हैव स्टडीड फॉर May 25, September 25 and Jan 26 का syllabus is the same syllabus, no changes. In GST of course आप May 25 और September 25 का amendment lecture देख सकते हो. GST के लिए May 25, September 25 का amendment lecture आपको देखना है. ओके, सो amendments है क्या? नहीं है. सो जो सिलेबस आपने पढ़ा है, जो एवाई आप पढ़ते आ रहे हो, जो आपने सीखी हुई प्रोविजंस है, वही Jan 26 में आने वाली है. May 26 के लिए सिलेबस चेंज होगा, नया फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा. सो क्लियर योर एग्जाम्स नाउ इन Jan 26. अब हाउ टू स्टार्ट इनकम टैक्स. तो पहला स्टेप, आपको आपकी थ्योरी क्लियर करनी है. वॉच ऑल द थ्योरी लेक्चर. थ्योरी लेक्चर्स के लिए मेरी सफलता सीरीज है. इनकम टैक्स के लिए क्या सीरीज का नाम है? सफलता सीरीज. इट मीन्स थ्योरी, कॉन्सेप्ट्स, प्रोविजंस है. तो पहले आपने सफलता सीरीज देखनी है. सफलता सीरीज देखने के बाद चैप्टर आप ओपन करो, उसकी सफलता सीरीज ओपन करो, वीडियो लेक्चर देखो, तो एक पुश मिल जाता है कि हाँ चलो मैम हमारे साथ रिवाइज करा रही है तो इजी है हमारे लिए. तो आप सफलता सीरीज देखोगे, उसके बाद आप चैप्टर ओपन करोगे, आपकी थ्योरी बुक ओपन करोगे, रामबाण ओपन करोगे एंड यू विल लर्न द इंपॉर्टेंट प्रोविजन. जो जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसको आप लर्न करोगे, रिकॉल करोगे. आफ्टर दैट यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन. तो सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम योर रेगुलर क्लास नोट्स, plus compulsory you have to solve my knockout round which is there on my YouTube channel. knockout round आपको करना है जहाँ पे important PYQs मैंने chapter wise लिए हुए हैं. note down the mistakes that you do, note down the important adjustments that are there.
उसके बाद आपको क्यूमुलेटिव रिविजन्स करते रहना है. सो यू हैव टू कीप डूइंग क्यूमुलेटिव रिविजन्स एंड राइट अ टेस्ट फॉर इट. अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट लिखने के अभी टाइम नहीं है तो एक भी टेस्ट आपने पूरा कंप्लीट लिख लिया, दैट इज ऑल्सो इनफ सो दैट यू नो हाउ टू मैनेज योर 3 hours पेपर. Now let me talk about how to revise GST. Revise the concepts. So my marathon is there which is on the SPC YouTube channel. ये 3 parts का marathon है. And the best part about this marathon is it is completely amended. It includes all statutory updates of September 25 as well as Jan 26. तो सारे amendments उस marathon में covered है. 3 parts में है. एक भी chapter skip नहीं किया है. 100% syllabus का coverage हो गया है उसमें. ठीक है. उसके बाद आप करोगे ब्रेन मैपिंग बुक, जो हमारी चार्ट बुक है. यू विल गो थ्रू द ब्रेन मैपिंग बुक. ब्रेन मैपिंग बुक का टीचर्स कॉपी इज अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस, जस्ट एट अ कॉस्ट प्राइस है वो. इट इज अवेलेबल एट 275. सो इन केस यू डोंट हैव अ कॉपी, टीचर्स कॉपी जहाँ पे सारे चार्ट्स बने हुए हैं, यू कैन बाय दैट बुक फॉर यू. तो वो बुक से भी काफ़ी रिविजन आपको आसान जाएगी. फिर आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस. 50 इंपॉर्टेंट PYQs मैंने लिए हुए हैं इन माई नॉकआउट राउंड. तो GST के नॉकआउट राउंड भी आपके लिए अवेलेबल है. सो नॉकआउट राउंड इज क्वेश्चंस. ठीक है. देन गिव अ टेस्ट. सो दिस इज अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. नहीं मैम हमें थोड़ा ना डिटेल में टाइम टेबल भी बना के दे दीजिए. सो हियर यू गो. स्टार्ट विथ इजी एंड स्मॉल टॉपिक्स. उसके बाद GST को आपने क्या करना है, 5 दिन मैराथन में खत्म कर देना है. यस. सो 50 मार्क्स इज टेकन केयर ऑफ. सो यूर रिलैक्स. चलो मेरा आधा टैक्सेशन खत्म हो गया. अब इस GST को 5 डेज में आप कैसे खत्म करोगे. डे 1 यू कैन डू सप्लाई, कॉम्पोजिशन, VOS, TOS, POS. ठीक है. ये चैप्टर्स रिवाइज करने हैं आपको, चाहे आप मैराथन से देख के करो, चाहे आप उसको आप ऑन योर ओन फ्रॉम योर थ्योरी बुक यू कैन डू इट, नो प्रॉब्लम. डे 2 टेक टॉपिक्स लाइक RCM, ITC, E-way bill. Day 3 invoices, debit credit note, returns, payment, accounts, TDS and TCS. Day 4 मैंने आपको टाइम दिया है नॉकआउट राउंड प्रॉब्लम्स के लिए एंड रिवाइज योर मिस्टेक्स. तो डे 4 काफ़ी देखो, इट्स डे 1, 2, 3 जो भी आपने पढ़ा है उसके नॉकआउट राउंड के क्वेश्चन सॉल्व करो, जो भी गलतियां करी है, जो कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है फिर से आप रिवाइज करो. एंड हियर एग्जाम्पशंस का चैप्टर आप स्टार्ट करोगे. डे 5 आप एग्जाम्पशंस करोगे, रजिस्ट्रेशंस करोगे, प्लस फिर से नॉकआउट राउंड करोगे. सो इन 5 दिनों में आपका लगभग मेजॉरिटी ऑफ GST इज टेकन केयर ऑफ. उसके बाद यू हैव टू कीप रिवाइजिंग फ्रॉम ब्रेन मैपिंग एवरी डे 15 to 20 मिनट्स. आपको भूलना नहीं है, उसको क्यूमुलेटिवली रिविजन करते रहना है. सो यू आर रिलैक्स्ड कि अब थैंक गॉड मेरा GST इज टेकन केयर ऑफ. देन मे बी यू डू सम अदर सब्जेक्ट्स फॉर अ फ्यू डेज, आपका जो भी टाइम टेबल बनेगा वैसे. उसके बाद इनकम टैक्स के लिए फिर से 5 दिन देना है. अब इनकम टैक्स के डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एंड डे 5 का ये स्ट्रैटेजी है. डे 1 में रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ, क्लबिंग, रिटर्न्स. डे 2 में आपको नॉकआउट राउंड करने इसी चैप्टर्स के, चैप्टर 1 to 4, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है. फिर एग्री इनकम करना है, IOS करना है. डे 3 HP, डिडक्शंस, TDS. फिर डे 4 में नॉकआउट राउंड, मेरी प्रथम सीरीज जहां पे फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन हुआ है, प्लस एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट का लेक्चर भी है. वो लेक्चर नहीं किया तो भी चलेगा बिकॉज आई एम कमिंग अप इन नेक्स्ट 2 days. मैं लेकर आ रही हूँ इनकम टैक्स का मैराथन जहां पे 100% सिलेबस का कवरेज करने वाली हूँ. ओके. डे 5 में आपको सरप्लस है, आपका रिवीजन करनी है. TDS, TCS, डिडक्शंस, ये जो चैप्टर है वो आप फिर से रिवाइज कर दीजिए. तो 5 दिनों में आपने सारे इनकम टैक्स के चैप्टर्स खत्म कर दिए एक्सेप्ट 3 बिग हेड्स ऑफ इनकम. ठीक है. फिर से आप अदर सब्जेक्ट्स आपका टाइम टेबल फॉलो कीजिए. लास्ट 3 चैप्टर्स जो बचे वो 4-5 दिन आप कहीं पे भी आपके अदर स्टडीज के बीच में स्क्वीज इन कर दीजिए. सो यू कैन डू PGBP, सैलरी एंड कैपिटल गेन्स. तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट्स, लेक्चर्स एंड देन द नॉकआउट राउंड. ये सब होने के बाद आपको रिवीजन के लिए जब अदर सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो आपको हर रोज थोड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग, थोड़ा MTP, RTP ये सब करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस स्ट्रक्चर्ड वे में टैक्स की पढ़ाई कर पाओगे, बिलीव मी नथिंग इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग योर Jan 26 एग्जाम. प्लस जैसे मैं आपको बता ही रही हूँ, मैं लेने वाली हूँ मैराथन, और उस मैराथन में मैं आपको देने वाली हूँ लगभग लेस देन 50 पेजेस के नोट्स देने वाली हूँ, जहाँ पे पूरा इनकम टैक्स आपका लेस देन 50 पेजेस में रिवाइज हो जाएगा. तो ये मैराथन होने वाली है अगले ही 2 दिनों में. सो स्टे ट्यून फॉर दैट मैराथन डिटेल्स. And remember, I'm always there with you. So do not panic. Focus and make a plan
and crack Jan 26. Thank you and wishing you all the very best.